क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी बस गुजर रही है? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से मिलना हो, हंसना, पर अंदर से सब सूना सा है। प्यार तो है, लेकिन अधूरा सा। हंसी आती है, लेकिन नकली सी। और जिंदगी जैसे कोई बोझ हो जिसे बस ढोते जा रहे हैं। अगर आपके दिल ने हां कहा तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ओशो कहते हैं जिंदगी बोझ नहीं, उत्सव है, बस हमें जीने की कला भूल गई है। अध्याय 1, जिंदगी एक अवसर, एक उत्सव। ओशो कहते हैं जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल किया जाए, जिंदगी एक रहस्य है जिसे जिया जाना है। आज हम जी तो रहे हैं, लेकिन क्या सच में जी रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, भागते हैं, कमाते हैं, लोगों से मिलते हैं और फिर सो जाते हैं। ये एक रूटीन है, लेकिन यह जीवन नहीं है। ओशो हमें झकझोरते हैं कि हम अपने जीवन से कितने कटे हुए, बेजान और बेसंवाद हो गए हैं। एक, जीवन का झूठा बोझ हमने जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीर बना दिया है। क्या करूं, कैसे करूं, क्या मिलेगा, लोग क्या कहेंगे? हर फैसला डर से, तुलना से और भविष्य की चिंता से भरा होता है। ओशो कहते हैं कि जब तक आप जिंदगी को करने की चीज समझेंगे, आप कभी शांति नहीं पाएंगे। जिंदगी कोई टास्क नहीं, ये एक डांस है। 2, सजगता, जीवन का पहला कदम। ओशो बार बार अवेयरनेस यानी सजगता की बात करते हैं। इसका मतलब है जागना, होश में जीना। आप जो भी करें, खाना, चलना, बात करना, बस उसे पूरी मौजूदगी से करें। यह सजगता ही आपको असली जीवन से जोड़ती है। वह कहते हैं जब आप होश में होते हैं तब हर सांस ध्यान बन जाती है, हर काम पूजा बन जाता है। 3, जीवन कोई तैयारी नहीं, यह स्वयं उत्सव है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब मुझे अच्छा पैसा मिलेगा, जब मैं सफल हो जाऊंगा, जब परिवार ठीक हो जाएगा, तब मैं चैन से जीऊंगा। लेकिन ओशो कहते हैं यह जब कभी नहीं आता। आपके भीतर जो जीवन है वही एकमात्र सच है। अगर आप अभी नहीं जीते तो कभी नहीं जी पाएंगे। 4, गहराई से जीने के लिए क्या करें? ओशो कोई उपदेश नहीं देते, वह तरीका बताते हैं। हर दिन कुछ मिनट खुद के साथ चुप बैठें, बिना मोबाइल, बिना विचार। बस खुद से जुड़ें, जो आप कर रहे हैं उसमें पूरी तरह मौजूद रहें। जैसे बच्चा खेलता है, फूल खिलता है। जिंदगी का मतलब समझने की कोशिश मत करो, बस उसे पूरी तरह से जी लो। समझ अपने आप उतरती है, जैसे सुबह की धूप। अगर आपको पूरी आजादी मिल जाए, बिना किसी डर, सामाजिक दबाव या अपेक्षा के, तो क्या आप वही जीवन जी पाएंगे जो आप हमेशा से जीना चाहते थे? सोचिए और अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम बात करेंगे प्यार की जो सबसे बड़ा भ्रम है और साथ ही सबसे बड़ी संभावना भी। अध्याय 2, प्यार, भ्रम या आजादी। प्यार एक शब्द जो सबसे ज्यादा बोला जाता है, लेकिन शायद सबसे कम समझा गया है। हर कोई कहता है मैं प्यार चाहता हूं, मैं प्यार करता हूं, मुझे किसी से प्यार है। लेकिन ओशो पूछते हैं क्या यह सच में प्यार है या सिर्फ जरूरतें हैं, डर हैं, अकेलेपन का शोर है? प्यार कोई भावना नहीं, एक अवस्था है। ओशो के अनुसार प्यार कोई भावना नहीं है जो आती जाती रहे। प्यार एक स्थिति है, आपकी चेतना की, आपके अस्तित्व की। जिस तरह खुशबू फूल से स्वाभाविक रूप से निकलती है, वैसे ही सच्चा प्यार उस व्यक्ति से निकलता है जिसने खुद को जान लिया हो। आप जितना अपने भीतर शांत होते जाते हैं, उतना ही बिना प्रयास, बिना मांग के, बिना डर के प्यार बहता है। डू, हम प्यार नहीं करते, हम स्वामित्व चाहते हैं। ओशो कहते हैं लोग प्यार के नाम पर सिर्फ एक दूसरे को बांधते हैं। अगर तुम किसी को सच में प्यार करते हो तो तुम उसे उड़ने की आजादी दोगे, पकड़ने की नहीं। हम जिसे प्यार कहते हैं उसमें अक्सर अपेक्षा होती है, तुम सिर्फ मेरे लिए रहो, तुम बदल जाओ, तुम मेरी जरूरतें पूरी करो। लेकिन सच्चा प्यार स्वतंत्रता देता है, सुरक्षा नहीं मांगता। वह बंधन नहीं बनाता, बल्कि दोनों को खुलने का अवसर देता है। 3, प्यार का पहला कदम, स्वयं से प्रेम। ओशो का यह विचार बहुत गहरा है। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करते, तब तक किसी और से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। जो व्यक्ति खुद से भाग रहा है, जो अपनी ही कंपनी में बेचैन है, जो अपने ही मन के साथ रहना नहीं चाहता, वह किसी और को क्या शांति देगा? इसीलिए सच्चा प्यार शुरू होता है स्वीकृति से, स्वयं को समझने से और आत्मा के साथ गहरे जुड़ने से। 4,
प्यार का मतलब है देना, मांगना नहीं। हम सोचते हैं कि प्यार में हमें कुछ मिलेगा, भावनाएं, साथ, अपनापन। लेकिन ओशो कहते हैं प्यार में मांग नहीं होती, बस देना होता है, बिना किसी शर्त के। प्यार तब गहराता है जब वह स्वाभाविक होता है, जब उसमें कोई अगर या लेकिन नहीं होता। जब तुम सिर्फ इसलिए प्यार करते हो क्योंकि तुम हो और दूसरा भी है, तो वही है प्यार का शुद्धतम रूप। ओशो के लिए प्यार कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता है जहां दो संपूर्ण आत्माएं मिलती हैं, एक दूसरे की परछाई नहीं बनती। क्या आपने कभी किसी से इस तरह प्यार किया है, बिना उसे बदले, बिना उसे बांधे, बस वैसे ही जैसे वह है? या अब तक जो भी था वह सिर्फ सुरक्षा, जरूरत या आदत थी? और अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम बात करेंगे हंसी की, जो जीवन की सबसे गहरी आध्यात्मिक अवस्था हो सकती है अगर आप उसे समझ पाएं। अध्याय 3, हंसी, भीतर का संगीत। जब आपने आखिरी बार दिल खोलकर हंसी थी, बिना किसी डर, नकाब या सोच के? क्या आपकी हंसी अब सिर्फ दूसरों को खुश करने का एक औपचारिक तरीका बन चुकी है? क्या आप जानते हैं कि ओशो के अनुसार हंसी सबसे गहरा ध्यान बन सकती है? एक हंसी एक साधना है। ओशो कहते हैं हंसी सिर्फ मजाक पर की जाने वाली प्रतिक्रिया नहीं है, यह उस व्यक्ति का स्वाभाविक भाव है जो भीतर से मुक्त हो गया हो। बच्चों को देखिए, वे बिना कारण हंसते हैं। वयस्कों को देखिए, वे हंसने के लिए भी कारण ढूंढते हैं। हंसी तभी सच्ची होती है जब वह भीतर की शांति और सहजता से निकले, न कि किसी सामाजिक मजबूरी से। 2, गंभीरता। समाज का सबसे बड़ा रोग, ओशो कहते हैं, धर्म को हमने इतना गंभीर बना दिया है कि वह बोझ लगने लगा है, और जीवन को भी हमने कर्तव्यों और नैतिकताओं की दीवारों में कैद कर दिया है। हमें सिखाया गया है कि हंसी हल्की चीज है, लेकिन ओशो कहते हैं हंसी जीवन की ऊंचाई है। सिर्फ एक प्रसन्नचित्त मन ही सच्चे मौन और ध्यान में प्रवेश कर सकता है। 3, आत्म हंसी, अहंकार का अंत। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति खुद पर हंस सकता है वह कभी दूसरों से आहत नहीं होता। खुद की मूर्खताओं पर मुस्कुराना, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाना, अपनी असफलताओं को हल्केपन से देख पाना, ये सब आध्यात्मिक परिपक्वता के लक्षण हैं। जो हंस सकता है वह बचाव में नहीं रहता, संघर्ष में नहीं फंसता, बल्कि जीवन को एक खेल की तरह देखता है। 4, ध्यान और हंसी का मिलन। ओशो की हंसी ध्यान विधि दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां लोग बिना किसी कारण केवल बैठकर हंसते हैं और फिर मौन में उतर जाते हैं। हंसी मन को खाली करती है, और जब मन खाली हो जाता है तो सत्य स्वयं प्रकट होता है। यह कोई अभिनय नहीं, यह भीतर से फूटता झरना है। ओशो के अनुसार हंसी कोई विरोधाभास नहीं, बल्कि ध्यान का द्वार है। जहां गंभीरता होती है वहां मन होता है, जहां हंसी होती है वहां सिर्फ मौन, सच्चाई और जीवन का सौंदर्य होता है। क्या आपकी हंसी अब भी भीतर से आती है, या वह भी दूसरों को दिखाने के लिए पहन लिया गया एक मुखौटा बन चुकी है? और अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे कि आखिर ध्यान, मेडिटेशन क्या है और क्यों वह जीवन का केंद्र बन सकता है अगर उसे सही रूप में समझा जाए। अध्याय 4, ध्यान, जीवन का केंद्र बिंदु। ध्यान शब्द सुनते ही हमारे मन में क्या आता है? कोई योगी पहाड़ों पर बैठा हुआ, या आंखें बंद करके घंटों मौन साधना में डूबा कोई साधक? ओशो इस धारणा को पूरी तरह तोड़ते हैं। उनके अनुसार ध्यान का मतलब भागना नहीं, बल्कि पूरी सजगता से जीवन को जीना है। विवेक, ध्यान क्या नहीं है? नहीं, कोई संस्कृत मंत्र नहीं, कोई धर्म विशेष की संपत्ति नहीं है। ओशो साफ कहते हैं ध्यान कोई क्रिया नहीं, स्थिति है। यह उस क्षण पैदा होता है जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, जब ना आप अतीत में होते हैं, ना भविष्य में, ना कुछ सोच रहे होते हैं, ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप सिर्फ होते हैं। 2, ध्यान कोई अभ्यास नहीं, यह जागरण है। ओशो ध्यान को कोई बंधी बंधाई विधि नहीं मानते। वे कहते हैं ध्यान का मतलब है बिना हस्तक्षेप के हर अनुभव को देखना, बिना किसी टिप्पणी, बिना किसी निर्णय के। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को दूरी से देखना शुरू करते हैं, तब आप पहली बार अपने भीतर उतरते हैं। 3, रोजमर्रा के जीवन में ध्यान। ओशो की सबसे बड़ी क्रांति यही है।
कि वे ध्यान को पहाड़ों से निकालकर रसोई, बाजार और दफ्तर तक ले आए। वे कहते हैं, जब आप खा रहे हो सिर्फ खाइए, रहे हो चलने में पूरी तरह मौजूद रहिए। जब आप किसी से बात कर रहे हो केवल सुनिए, पूरी उपस्थिति के साथ। ध्यान का मतलब है पूर्ण सजगता, हर छोटे काम में भी। 4. ध्यान के लाभ नहीं, उसका स्वाद है। ओशो कभी ध्यान को लाभ के रूप में नहीं बेचते। उनके लिए ध्यान कोई उपाय नहीं, बल्कि स्वयं में एक समाप्ति है। जब ध्यान उतरता है तो आप तनाव से मुक्त हो जाते हैं, डर गायब हो जाता है, और सबसे बड़ा चमत्कार, आप स्वयं से मिलने लगते हैं। ध्यान आपको कोई और नहीं बनाता, बल्कि आपको वही बना देता है जो आप असली रूप से हैं। ध्यान एक फूल की तरह खिलता है जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, बस होश पूर्वक जागे हुए होते हैं। यह कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे सुंदर अवस्था है, जहां विचार शांत हो जाते हैं और भीतर मौन की झील लहराने लगती है। क्या आपने कभी खुद को बिना किसी भूमिका, नाम या पहचान के सिर्फ एक मौन उपस्थिति के रूप में महसूस किया है? क्या आप जानते हैं कि आप मन नहीं बल्कि मौन हैं? अगर नहीं, तो अगला अध्याय आपके लिए है, जहां हम बात करेंगे मृत्यु की, ना डराने के लिए बल्कि समझने के लिए कि मृत्यु ही जीवन को गहराई देती है। अध्याय 5, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार मृत्यु। एक ऐसा शब्द जिससे सब डरते हैं। हम जीवन की हर चीज को जानना चाहते हैं, पर मृत्यु को हमेशा टालते हैं, अनदेखा करते हैं, भूल जाना चाहते हैं। लेकिन ओशो पूछते हैं, जिसे हम टाल नहीं सकते, उसे समझने से क्यों डरते हैं? 1. मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। ओशो कहते हैं, मृत्यु जीवन के विपरीत नहीं है। मृत्यु जीवन का एक पूर्ण अंग है, जैसे सांस लेना और छोड़ना। हमने मृत्यु को शोक बना दिया है, क्योंकि हमने जीवन को पूरी तरह नहीं जिया। जो व्यक्ति पूरा जीता है, वही व्यक्ति शांति से मरता है। मृत्यु तब दुख नहीं लगती, बल्कि एक पूर्णता का अनुभव देती है। 2. मृत्यु से डर क्यों लगता है? ओशो का जवाब सीधा है, क्योंकि हमने स्वयं को जाना नहीं है, हमने जीवन को जागरूकता से जिया नहीं है, और हम सब चीजों को सुरक्षा और स्थायित्व के भ्रम से बांधते हैं। हम सोचते हैं, मैं हूं और हमेशा रहूंगा। लेकिन ओशो बताते हैं कि मृत्यु उस अहंकार का विसर्जन है जिसे हम मैं कहते हैं। 3. मृत्यु को कैसे जिए? ओशो की दृष्टि में मृत्यु को मरने का इंतजार नहीं समझना चाहिए, बल्कि हर पल को इस तरह जियो जैसे यह आखिरी हो। जब आप हर पल को सजगता से, गहराई से, प्रेम से जीते हैं, तो मृत्यु खुद एक शांत मोक्ष में बदल जाती है। उन्होंने अपने सन्यासियों से कहा था, जब मैं मरूं तो रोना मत, जश्न मनाना, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों ही जीवित होने का प्रमाण है। 4. मृत्यु में भी जीवन छिपा है। ओशो कहते हैं कि जो मृत्यु को ठीक से देख लेता है, वह पहली बार जीवन को गहराई से समझता है। मृत्यु जीवन की सीमाओं को तोड़ देती है, तभी आप उस शाश्वत चेतना से जुड़ पाते हैं जो न जन्म लेती है न मरती है। मृत्यु को समझना जीवन को मुक्त करना है। जो मृत्यु से डरता नहीं, वही सच में जीवन को पकड़ सकता है, क्योंकि अब वह समय की दौड़ में नहीं, बल्कि अस्तित्व के साथ एक लय में जीता है। अगर मृत्यु आज ही आ जाए, तो क्या आप कह सकते हैं कि आपने पूरी तरह सच्चाई से, प्रेम से जीवन को जिया है, या कुछ अब भी बाकी है? और अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम बात करेंगे उस खुशबू की जो इन सब अनुभवों से जन्म लेती है, स्वतंत्रता और आनंद की। क्योंकि जब जीवन, प्रेम, ध्यान और मृत्यु को आप जान लेते हैं, तब हंसी, स्वतंत्रता और नाच अपने आप फूटते हैं। अध्याय 6, आनंद, भीतर की आजादी का संगीत। हर कोई कहता है, मैं खुश रहना चाहता हूं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि खुशी और आनंद में क्या फर्क है। ओशो कहते हैं, खुशी बाहरी कारणों से आती है और चली जाती है, लेकिन आनंद वह भीतर से आता है और कभी नहीं जाता। वह आनंद एक अनुभव नहीं, अवस्था है। ओशो के अनुसार आनंद कोई क्षणिक अनुभूति नहीं है, यह एक स्थायी आंतरिक अवस्था है, जहां आप न किसी से लड़ रहे होते हैं, न भाग रहे होते हैं। जब मन शांत हो जाता है, जब विचार रुक जाते हैं, जब आप इस पल में पूरी तरह डूब जाते हैं, तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। यह किसी प्रयास से नहीं आता, बल्कि प्रयासों के समाप्त होने से आता है।
2. हम दुख क्यों पैदा करते हैं? ओशो कहते हैं, आनंद हमारा स्वाभाविक स्वरूप है, पर हमने अपने मन को इतना उलझा दिया है कि हम उसे देख ही नहीं पाते। हम लगातार तुलना करते हैं, दूसरों की सफलता से अपनी पहचान तय करते हैं, भविष्य के डर से वर्तमान खो देते हैं और अपने भीतर उठते सत्य को समाज के ढांचे में फिट करने की कोशिश करते हैं। यही संघर्ष दुख बन जाता है। 3. आनंद और स्वतंत्रता साथ साथ आते हैं। ओशो का मानना है, जहां स्वतंत्रता नहीं, वहां आनंद नहीं। जब तक आप समाज, धर्म, परिवार, परंपरा, किसी और के बनाए हुए नियमों में बंधे हैं, आप सिर्फ समायोजन कर सकते हैं, आनंद नहीं जी सकते। आनंद तब आता है जब आप पूर्ण रूप से स्वयं हो जाते हैं, न किसी की स्वीकृति की जरूरत, न किसी छवि को बनाए रखने की चिंता। 4. आनंद में जीना ध्यान में जीना है। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति सजग होकर जीता है, जिसके हर कर्म में होश है, जिसके हर संबंध में प्रेम है और जिसकी हंसी भीतर से आती है, वह स्वतः आनंद में जी रहा होता है। यह कोई अलग साधना नहीं, बल्कि एक परिणाम है, जब आप जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं। ओशो के लिए आनंद कोई लक्ष्य नहीं, एक दर्पण है जो दिखाता है कि आप भीतर से कितने शांत, स्वतंत्र और सजग हैं। यह किसी और से नहीं आता, बल्कि तब प्रकट होता है जब आप अपने असली स्वरूप से मिलने लगते हैं। क्या आप जो जीवन जी रहे हैं उसमें कोई गहराई है, या वह सिर्फ आदत, डर और जिम्मेदारी के इर्द गिर्द घूमता एक भ्रम है? क्या वो आनंद जो आप बाहर खोजते हैं शायद भीतर ही चुपचाप आपका इंतजार कर रहा है? और अगला अध्याय जरूर सुनिए, जहां हम जानेंगे ओशो की सबसे आखिरी सीख, जीवन को एक उत्सव की तरह कैसे जिए, हर क्षण को नाच, मौन और प्रेम में बदलकर। अध्याय 7, जीवन एक उत्सव। जब आप सुबह उठते हैं तो क्या जीवन को एक अवसर की तरह महसूस करते हैं या एक बोझ की तरह? क्या हर दिन एक जंग लगता है या एक उत्सव? ओशो कहते हैं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल किया जाए, यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए, नाचा जाए, गाया जाए। 1. जीवन को हल्का लीजिए। ओशो गंभीरता को मानव चेतना की सबसे बड़ी बीमारी कहते हैं। हम जीवन को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि वह बोझ बन जाता है। हम भूल जाते हैं कि हम इस पृथ्वी पर कुछ सीखने, कुछ बनाने या जीतने नहीं आए हैं, हम सिर्फ जीने आए हैं। हर पल एक कविता है, लेकिन आप उसमें तर्क खोजते हैं। हर क्षण एक नृत्य है, लेकिन आप उसमें नियंत्रण चाहते हैं। दूसरा उत्सव का मतलब भाग जाना नहीं, डूब जाना है। ओशो ये नहीं कहते कि जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि कहते हैं उनमें संगीत घोल दो। काम कर रहे हो, उसे उत्सव बना दो। भोजन बना रहे हो, उसे ध्यान बना दो। चल रहे हो, उसे नृत्य में बदल दो। जब हर क्रिया सजगता और स्वीकृति के साथ की जाती है, तब वही जीवन पूजा बन जाता है। 3. जीवन एक मंच है, अभिनय करना है, पर सचेत रहना है। ओशो शेक्सपियर से भी आगे जाते हैं। वे कहते हैं, हां, जीवन एक नाटक है, लेकिन फर्क यह है कि जो सजग होता है वो जानता है कि वह अभिनेता है, और जो सो रहा होता है वो भूमिका को ही खुद मान बैठता है। हम अपने नाम, रिश्ते, काम, धर्म को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं, जबकि ओशो कहते हैं कि ये सब मुखौटे हैं। सच्चा जीवन तो तब शुरू होता है जब आप इन सब से पार जाते हैं। 4. उत्सव में भय नहीं होता। जहां डर है वहां संकोच है, और जहां संकोच है वहां जीवन अधूरा है। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु से डरता है वह जीवन को कभी गहराई से नहीं छू सकता। उसे तो बस अस्तित्व से गुजरना आता है, जीना नहीं। जब आप जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं, तो आप मृत्यु को भी विराम की तरह स्वीकार कर लेते हैं, ना कि अंत की तरह। जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि पूरी होश, पूरी हंसी और गहराई से जीना ही ओशो की शिक्षा का सार है। वे कहते हैं, प्रेम से जियो, हंसी से जियो, ध्यान से जियो, और सबसे बढ़कर अपने हर दिन को एक उत्सव बना दो। क्या आपका जीवन सच में जीवन है, या आप बस उसे काट रहे हैं, कल की आशा में, डर की गिरफ्त में और दूसरों की अपेक्षाओं में? और अब समय है एक अंतिम समझदारी भरे मोड़ का। अगर जीवन उत्सव है, तो उस उत्सव का संगीत कहां से आता है? क्या वह बाहर से आता है या भीतर से फूटता है? अध्याय 8, स्वयं से मुलाकात। भीतर की सबसे बड़ी यात्रा। हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं, पर खुद के भीतर एक कदम नहीं रखते। हम ब्रह्मांड का ज्ञान चाहते हैं,
लेकिन मैं कौन हूं, इस मूल प्रश्न से भागते रहते हैं। ओशो बार बार कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा है। ओक, स्वयं को जानना क्यों जरूरी है? हर दुख, हर भ्रम, हर बेचैनी की जड़ यह है कि हम खुद को नहीं जानते। हमने अपना परिचय नाम, धर्म, जाति, पेशा और संबंधों से जोड़ लिया है, जबकि ये सब बाहर की परछाइयां हैं। ओशो कहते हैं, जब तक तुम अपने भीतर के मौन को नहीं पहचानते, तुम किसी और की जिंदगी जी रहे हो। 2. स्वयं से मुलाकात कैसे होती है? ओशो इसके लिए कोई दर्शन शास्त्र नहीं देते। वे केवल सजगता, ध्यान और पूर्ण स्वीकृति का मार्ग सुझाते हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, जब आप अपने विचारों को बिना भागे बस देखते हैं, जब आप अपने डर और लालच को बिना प्रतिक्रिया के स्वीकार करते हैं, तब धीरे धीरे कर्ता गायब होता है और बचता है सिर्फ चेतन साक्षी। यही साक्षी भाव है आपका असली स्वरूप। 3. आत्मा कोई विश्वास नहीं, अनुभव है। ओशो आत्मा को मानने को नहीं कहते, वे कहते हैं पहचानो, अनुभव करो। धर्म ग्रंथों से आत्मा नहीं मिलेगी, ना ही किसी गुरु की छाया में। यह अनुभव तभी जन्म लेता है जब आप अपने भीतर उतरते हैं, सवाल पूछते हैं और सहनशीलता से उस मौन उत्तर की प्रतीक्षा करते हैं। 4. स्वयं से मिलना जीवन से मिलना है। ओशो कहते हैं, जब तुम स्वयं से मिलते हो तो हर चीज बदल जाती है। न जीवन पहले जैसा लगता है, न मृत्यु कोई डर जैसी लगती है। अब सब कुछ पूर्णता में बदल जाता है। प्रेम अब जरूरत नहीं, प्रवाह बन जाता है। ध्यान अब अभ्यास नहीं, स्वभाव बन जाता है। हंसी अब मनोरंजन नहीं, ध्यान की अभिव्यक्ति बन जाती है। हर धर्म, हर साधना, हर खोज अंततः एक ही प्रश्न की ओर ले जाती है, मैं कौन हूं? ओशो का जीवन और शिक्षाएं इसी बात की पुकार है कि अपने भीतर लौटो, क्योंकि वही एकमात्र स्थान है जहां तुम असली रूप में जीवित हो। क्या आप अपने जीवन में अब तक हर किसी से मिले हैं, लेकिन खुद से मिलना भूल गए हैं? क्या समय नहीं आ गया है कि आप उस आत्मा से मुलाकात करें जिसे आप हर दिन अनदेखा कर रहे हैं? और अगले भाग में हम करेंगे इस पूरी यात्रा का सारांश, जहां हम देखेंगे कि जीवन, प्रेम, ध्यान, मृत्यु और आनंद ये सब अंत में कहां मिलते हैं। अध्याय 9, जागरण, नए जीवन की शुरुआत। जब तक तुम सोए हुए हो तब तक जीवन सिर्फ एक सपना है, पर जैसे ही तुम जागते हो वही सपना सत्य में बदल जाता है। ओशो के अनुसार जागना यानी अपने भीतर उठ रही चेतना को पहचानना। हम सांस लेते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा समय बेहोशी में जीते हैं। हम क्रिया कर रहे होते हैं, लेकिन स्वचालित रूप से। हम निर्णय लेते हैं, लेकिन दूसरों की धारणाओं के आधार पर। जागरण तब होता है जब हम अपनी हर सोच, हर भावना और हर कर्म को पूर्ण सजगता से देखना शुरू करते हैं। 2. नींद से निकलो, सच देखो। ओशो कहते हैं, धर्म का अर्थ नींद से जागना है, और सबसे पहली नींद है अहम की नींद। अहंकार, मान अपमान, उपलब्धि, असफलता, ये सब एक गहरी नींद के हिस्से हैं। इस नींद में हम समझते हैं कि हम कुछ बन गए हैं, पर जैसे ही हम जागते हैं हम समझते हैं कि हम पहले से सब कुछ थे, हमें कुछ बनना नहीं था। 3. जागना मुश्किल नहीं, लेकिन साहसिक है। ओशो स्पष्ट करते हैं, जागना तकनीक नहीं बल्कि साहस है। जागने का अर्थ है अपने झूठे मुखौटों को गिराना, अपनी असली कमजोरियों को स्वीकार करना, समाज के नियमों से परे खुद की आवाजें सुनना और उन रास्तों पर चलना जहां कोई और नहीं चला। यह डरावना हो सकता है, लेकिन यहीं से असली जीवन शुरू होता है। चोर, जागरण के लक्षण क्या हैं? ओशो जागरण को कुच लक्षणों से जोड़ते हैं। साधारण चीजों में सुंदरता दिखाई देने लगती है, भीतर गहराई से शांति उतरने लगती है। प्रेम अब चाहत नहीं, स्वभाव बन जाता है। मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, हर पल दिव्य अनुभव में बदलने लगता है। अब कोई गुरु, संस्था या नियम जरूरी नहीं लगता, क्योंकि अब आप स्वयं अपने गुरु बन चुके होते हैं। 5. जागरण का अंतिम प्रभाव, हंसी और सहजता। ओशो की सबसे सुंदर बात यही है कि उनके जागरण की कोई बोझिल छवि नहीं है। वे कहते हैं, एक बुद्ध पुरुष की पहचान यही है कि वह बच्चे की तरह हंसता है, नाचता है और जीवन को खेल की तरह लेता है। जागरण कोई तपस्वी जीवन नहीं, बल्कि पूर्णता से जिया गया सहज जीवन है। तो दोस्तों,
लाइफ लव्टर लव्स हारिस गव लाफ्टर हमें सिखाती है कि असली जीवन बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम, ध्यान और हंसी ये साधन नहीं, स्वाभाविक अवस्थाएं हैं, और जागना यही असली क्रांति है। अब सवाल यह है, क्या आप फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौटेंगे या अब सजग होकर सच में जीना शुरू करेंगे? अगर इस सफर ने आपके भीतर कुछ बदला है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। मिलते हैं अगले सफर में, जहां आप खुद से और भी गहराई से मिलेंगे। ध्यान रहे, यात्रा अभी बाकी है।